ये एक रुलाने वाला दर्द भरी लव स्टोरी है। ये कहानी शुरू होता है 2019 में उड़ीसा के कटक शहर से। अक्सर हमें खबर मिलती है कि एक लड़का को उस लड़की से इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से प्यार हो जाता है, जहां लोग दुनिया की हर इंसान से जुड़ सकता है। और आजकल तो फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से प्यार एक आम बात हो गया है। लेकिन फेसबुक की माध्यम से प्यार की रिश्ता करना सही है? तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ऐसी ही कहानी जो फेसबुक के माध्यम से प्यार हुआ और एक दर्द भरी प्यार की दास्तां बन गई। ये कहानी दर्द भरी लव स्टोरी राजू और पिंकी का है। पिंकी उड़ीसा की कटक शहर में रहता था और राजू संबलपुर की एक छोटा सा गांव में रहता था। राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था और पिंकी कटक शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट में जॉब करती थी। एक रात को राजू अपने फेसबुक पर चला रहा था और उसे अचानक पिंकी का प्रोफाइल दिखा। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी का फोटो था। पिंकी की फ़ोटो को देखकर राजू को बहुत ही पसंद आया, क्योंकि पिंकी फ़ोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजू को रहा नहीं गया और पिंकू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। राजू भी दिखने में बहुत ही अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फ़ोटो था। कुछ दिन बाद जब पिंकी अपने फेसबुक खोला तो देखा कि राजू नाम की एक लड़की ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। पिंकी ने राजू की फेसबुक प्रोफाइल चेक किया और बिना कुछ सोचे समझे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू जब कंपनी से घर आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। राजू मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पिंकी को लिख कर भेजा। पिंकी ने देखा कि राजू नाम का लड़का मैसेज लिखकर आया है। वह इग्नोर कर दी, फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया। राजू देखा कि पिंकी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। राजू ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज़ रिप्लाई करना। पिंकी ने राजू की मैसेज देखकर रिप्लाई किया और कहा, हाँ, तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उस दिन रात को उन दोनों में मैसेज के माध्यम से अपने आप परिचय बना दिया और बहुत सारे बातें हुई। अब उन दोनों एक दूसरे को बीच बीच में मैसेज करने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गया। अब वह दोनों एक अच्छा दोस्त बन गए थे। वह दोनों अपने अपने फ़ोन नंबर शेयर की और फ़ोन में बातें होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरा हो गया। अब वह दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते थे। राजू पहले से ही पिंकी को चाहने लगा था, लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज़ हो जाए तो जो भी दोस्ती है वह भी टूट जाएगा। इसलिए राजू ने पिंकी को कभी उसकी दिल की बात नहीं बताया। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरे 1 साल हो गए थे। राजू ने एक दिन पिंकी को अचानक कहा, अच्छा पिंकी, तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है? पिंकी ने कहा, आज इतना दिनों बाद ये सवाल? राजू ने कहा, ऐसा ही पूछ लिया, कहना कोई है? पिंकी ने कहा, नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पिंकी ने भी कहा, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब राजू ने बहुत ही सोच कर कहा, हाँ है। पिंकी ने कहा, वह कौन है बताओ? राजू ने हिम्मत करके बता ही दिया, वह कोई नहीं बल्कि तुम हो। पिंकी ने राजू की बात सुनकर एक पल के लिए शक हो गया और कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये कह के पिंकी ने फ़ोन काट दिया। राजू बहुत सोच में पड़ गया और उदास होकर घर की एक कोने में बैठ गया। पिंकी ने राजू को 2 दिन मैसेज किया और मैसेज में लिखा था, मैं भी। राजू जब मैसेज पढ़ा तब वह इतना खुश हुआ कि मानो कि खुशी के मारे वह नाच उठा हो।
राजू ने पिंकी को फ़ोन किया और कहा, फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? पिंकी ने कहा, मुझे शर्म आता है। इसलिए राजू पिंकी को बहुत ही प्यार करता था। अभी तक वह दोनों एक दूसरे को ना वीडियो कॉल करके देखा, ना फेस टू फेस देखा। राजू ने कहा, पिंकी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पिंकी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा शहर आ जाओ और मुझसे मिल लो। राजू ने अचानक अगले दिन ही पिंकी से मिलने पिंकी की शहर कटक आने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर पिंकी को फ़ोन किया और कहा, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। पिंकी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? राजू ने कहा, नहीं सच बता रहा हूँ, मैं अभी ट्रेन में हूँ। पिंकी ने कहा, ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगी। राजू अगले दिन सुबह 10 बजे कटक पहुंचकर पिंकी को फ़ोन करता है। पिंकी ने कहा, वहाँ एक होटल बुक करके रहो, मैं शाम को 4 बजे फ़ोन करता हूँ। राजू ने वहाँ एक संस्था होटल में जाकर ठहरा और खाना खाकर रेस्ट करने लगा। पिंकी जब 4 बजे फ़ोन किया तब राजू को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। राजू पिंकी को बताया हुआ जगह आधा घंटा बाद पहुँच गया। उस दिन वह दोनों का पहला मुलाकात था और राजू बहुत ही खुश था। पिंकी और राजू दोनों पार्क में बैठकर बहुत बातें की और अगले दिन घूमने के लिए प्लान बनाया। पिंकी राजू को अगले दिन उसका शहर घूमने के लिए लेकर गया। दोनों बहुत घूमे और एक साथ खाना भी खाए और अगले दिन सुबह राजू अपने घर लौट गए। राजू के घर जाने के बाद पिंकी की बर्ताव में कुछ परिवर्तन देखा। राजू जब फ़ोन करता था तब पिंकी का फ़ोन बिजी रहता था। राजू को थोड़ा अजीब लगा। जब राजू ने पिंकी को रात के वक्त फ़ोन करता था तब पिंकी की फ़ोन घंटों घंटों तक बिजी आता था। राजू ने जब पूछता था तब पिंकी कहती थी कि उसका मामा की लड़की ने फ़ोन किया था। कभी कहता था कि उसकी सहेली ने फ़ोन किया है। ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना करके राजू को चुप करा देती थी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 3 महीना बीत गया। राजू एक दिन पिंकी को बिना बोलकर कटक में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुआ तब राजू ने पिंकी की ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसके थोड़ी देर बाद राजू ने जो देखा उसका होश उड़ गया। दोस्तों, अब इसके आगे क्या हुआ हम जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में।